हाय एवरीवन, वेलकम टू सीएससी नॉलेज। तो आज शुरू करने जा रहे हैं नया यूनिट मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं। मेमोरी मेमोरी से स्टार्ट करते हैं। मेमोरी होता क्या है? व्हाट इज मेमोरी? मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है जो कि डाटा को स्टोर करता है। अब किस टाइप का डाटा? कोई भी डाटा जो भी हम लोग इनपुट में दे रहे हैं तो वो मेमोरी में जाके स्टोर हो जाता है। और अब जब भी तो मेमोरी एक स्टोरेज डिवाइस है। एक तरह समझ लो ना कि मेमोरी एक कंटेनर है। फ्रिज समझ लो, फ्रिज जो हम लोग घर पे यूज करते हैं ना, फ्रिज। उसमें जो भी हम लोग खाने की चीज़ें होते हैं रख जमा कर दिए, रख दिए उसके अंदर। अब जब भी मन किया तो दरवाज़ा खोले, एक निकाल के खा के चले गए। बट इसमें क्या है ना कि रखने वाले भी हम ही हैं, यूज करने वाले भी हम ही हैं। लेकिन रियल में मेमोरी में क्या होता है ना कि इनपुट आउटपुट डिवाइसेस जो होता है ना, वो आपको इनपुट देगा, डाटा मेमोरी में स्टोर कराएगा। और लेगा कौन? सीपीयू। सीपीयू को जब भी कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा तो वो सीक करेगा मेमोरी को, यहाँ से इन डाटा को लेगा, अपना प्रोसेसिंग करेगा, काम खत्म करेगा। तो ऐसा होता है। तो अगर मेमोरी में कोई डाटा अगर नहीं है तो समझ लो सीपीयू कोई काम एक सिंगल ऑपरेशन तक भी परफॉर्म नहीं कर सकता अगर डाटा नहीं है मेमोरी में। तो अगर देखा जाए तो कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पोर्टेंट हार्डवेयर कंपोनेंट है मेमोरी। बिना मेमोरी के एक भी टास्क परफॉर्म नहीं किया जा सकता। इसका मेन रोल होता है कि जितना फास्ट हो सके डाटा को सीपीयू तक प्रोवाइड कराना। अगर इसके पास नहीं है कोई डाटा तो फिर वो जो भी रिस्पॉन्स सीपीयू रिक्वेस्ट आया था सीपीयू से, उस एड्रेस पे उस डाटा को स्टोर कर लेगा, राइट कर लेगा, ताकि अगले बार जब भी रिक्वेस्ट आए उस डाटा के लिए तो इजीली दे पाए। उसके बाद हम बात करते हैं मेमोरी और स्टोरेज। मेमोरी और स्टोरेज में डिफरेंस क्या होता है कि मेमोरी एक तरह से हो गया कि कोई भी डाटा को टेम्पोरली स्टोर करना, मतलब अभी है कल नहीं रहेगा, ऐसे वाला है टेम्पोररी। जब यूज हो गया तो काम खत्म। और स्टोरेज का मतलब कि कोई भी डाटा एक बार डाल दिए, अब वो परमानेंटली उसमें पड़ा है, जब तक कि उस पर कोई इफोर्ट डाल के या उस पे उसको मतलब कोई डिलीट ना करे तब तक वो वहीं रहने वाला है। मेमोरी बाइनरी इंफॉर्मेशन को स्टोर करता है। जैसे कि बाइनरी इंफॉर्मेशन हो गया जीरो और वन। जीरो और वन को हम लोग बाइनरी इंफॉर्मेशन कहते हैं। तो मेमोरी जो भी इंफॉर्मेशन स्टोर करता है वो बाइनरी फॉर्मेट में उसको कन्वर्ट करके फिर उसको स्टोर करता है। और इसको हम लोग क्या बोलते हैं? वर्ड्स। डाटा का मतलब हो गया एक वर्ड्स है, उसको वर्ड में कन्वर्ट करके तब स्टोर करता है। और स्टोर जहाँ करता है उसको स्टोरेज एलिमेंट बोलते हैं, उसको मतलब सेल। जैसे ये रहा एक मेमोरी, तो समझ लो इसमें ढेर सारा रॉस, ढेर सारा कॉलम होगा, हर सेल में एक एक वर्ड स्टोर किया गया होगा, हर सेल में ऐसे स्टोर रहता है। और सबका अपना अपना एड्रेस है। जैसे यहाँ पे जीरो जीरो है, इसका एड्रेस जीरो जीरो है, इसका एड्रेस हो जाएगा जीरो वन, इसका एड्रेस हो गया जीरो टू, इसका एड्रेस होगा जीरो थ्री, ऐसे सबका एड्रेस स्टोर रहता है। उस एड्रेस पे जाइएगा तो पार्टिकुलर डाटा आपको मिल जाएगा। अब देखते हैं मेमोरी के टाइप। मेमोरी के कितने टाइप होते हैं? सबसे फास्ट मेमोरी रजिस्टर होता है। फिर आता है प्राइमरी मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी में रैम रोम। फिर आता है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में सीरियल एक्सेस और रैंडम एक्सेस। इसमें क्या है ना कि एक होता है ऑप्टिकल और एक होता है ऑक्सिलरी। ऑक्सिलरी में क्या आता है? मैग्नेटिक टेप हो गया, मैग्नेटिक डिस्क हो गया। ये सारे परमानेंट मेमोरी हैं और बहुत ही स्लो मेमोरी है। बट इनका स्टोरेज कैपेसिटी बहुत ज़्यादा हाई होता है। परमानेंट मेमोरी है, ये टेम्पोररी मेमोरी है, इसका स्टोरेज कैपेसिटी के मुकाबले बहुत कम है। और इसका तो ये बहुत सीपीयू के अंदर रहता है। सीपीयू के स्पीड के बराबर इसका स्पीड स्पीड रहता है। इसके बारे में आगे हम लोग डिटेल में बात करेंगे। आगे चलते हैं। मेमोरी हायरार्की मैं इसको आगे आपको बताऊंगा कि मेमोरी हायरार्की, क्योंकि अभी आपको रजिस्टर के बारे में कुछ नहीं पता, ना ही कैच के बारे में पता, ना मेन मेमोरी के बारे में, ना मैग्नेटिक डिस्क, ना ही जब तक इन सब के बारे में कुछ आपको पता ना चल जाए तब तक इसको पढ़ाने का कोई मतलब नहीं बनता है। तो इसलिए इसको अभी स्किप करते हैं। बट इतना जान जाओ कि हाँ, हायरार्की लेवल में सबसे ऊपर आएगा रजिस्टर, फिर नीचे आएगा कैच। और ये सब स्पीड की वजह से होता है। स्पीड प्लस स्टोरेज कैपेसिटी, ये दोनों पे डिपेंड करते हैं, स्पीड प्लस स्टोरेज कैपेसिटी। इसका स्पीड ज़्यादा है, स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। इसका स्पीड भी बहुत ज़्यादा है बट स्टोरेज कैपेसिटी बहुत कम है। सबसे कम इसका है, फिर सबसे कम उसके बाद इसका है, फिर उसके बाद इसका है, फिर उसके बाद इसका है, फिर उसके बाद। और स्पीड में देखा जाए तो सबसे कम स्पीड इसका है, फिर इसका है, फिर इसका है, फिर सबसे ज़्यादा स्पीड इसका है, और सबसे कम स्पीड इसका है, सबसे कम स्टोरेज कैपेसिटी इसका है। तो मेमोरी हायरार्की को इसी स्पीड और स्पीड ऐसे बढ़ता जाता है और नीचे आने पे स्टोरेज कैपेसिटी। आगे हम लोग बात करेंगे वोलेटाइल। अभी बात करते हैं वोलेटाइल। वोलेटाइल का मतलब हो गया ना कि कोई भी
ऐसा मेमोरी है जिसके अंदर हम डाटा डाले हैं और डाटा रख स्टोर हो गया, स्टोर कर दिए। अब अगर गलती से पावर ऑफ हो गया ना, लैपटॉप आपका बंद हो गया, तो डाटा डिलीट हो जाएगा। फिर आप वो ओपन कीजिएगा तो डाटा हट जा चुका रहेगा। आप दोबारा उसको रिट्रीव नहीं कर सकते हैं। नॉन वोलेटाइल में क्या होता है कि डाटा अगर एक बार डाटा चला भी गया तो आप फिर से वापस उसको रिट्रीव कर सकते हैं। जैसे रैम है, रैम में अगर आप डाटा कोई स्टोर कर रखे हैं, अगर पावर ऑफ हो गया तो टेम्पोररी स्टोर होता है। एक बार पावर ऑफ हुआ, डाटा गायब। रोम में परमानेंटली स्टोर होता है, जब तक कि आप उसको डिलीट खुद से डिलीट ना करें तब तक वो डिलीट नहीं होगा, उसमें ही स्टोर रहेगा। बात करते हैं रजिस्टर। रजिस्टर बहुत ही छोटा, एक छोटा प्राइमरी मेमोरी, तो समझो वो डाटा डिलीट हो गया रहेगा उसके अंदर, उसमें नहीं बचे। ये करता क्या है कि देखो, जैसे सीपीयू कोई एक टास्क कम कर रहा था, उसको ए प्लस बी को ऐड करना था, तो सीपीयू क्या क्या करेगा, पहले तो तुम्हारा मेमोरी से ए को लाएगा, ठीक, एक रजिस्टर ले लेगा, उसके अंदर ए को स्टोर कर देगा अभी तुरंत के लिए। फिर क्या करेगा, वो जाएगा बी को लेके आएगा, और उसका ऑपरेशन बता रहा है कि उसको ऐड करना है, तो क्या करेगा, अब आर वन में पहले से ही ए है, तो अब क्या करेगा ना वो, फिर बी को ले आके आर वन में ऐड कर देगा, आर वन प्लस बी। इसमें ए था ही और बी भी आके हो गया, और वो फिर दोनों का रिजल्ट फिर आर वन में सेव कर देगा। तब तो अब तक इसमें रजिस्टर में एक ए प्लस बी का डाटा स्टोर है। अब अगर उसको सी का भी डाटा स्टोर करना होगा तो अब वो जाएगा पहले मेमोरी के पास सी लाने, तब तक जो ए प्लस बी का रिजल्ट है वो आर वन में सेव रहेगा। फिर वो लाएगा सी को, फिर आर वन में को अपडेट कर देगा, आर वन प्लस सी कर देगा, ऐसे करता है। और अब जब ये टास्क कंप्लीट हो जाएगा तो आर वन को क्या करेगा, आपके मेमोरी में स्टोर कर लोड कर देगा। जैसे मेमोरी है उसके किसी भी पार्टिकुलर एड्रेस इसको आर के डाटा को डाल दिया, ताकि अब और उसके बाद से ये हो जाएगा आपका एम्प्टी, ये खाली हो जाएगा, ताकि अब फिर जब दोबारा कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो तो इसमें इजीली वो डाटा को स्टोर कर सकेगा, नहीं तो ओवरराइड होने लगेगा ना, इसलिए। हेलो गाइस, तो आज का टॉपिक है कैच मेमोरी। तो आज हम देखेंगे कैच मेमोरी क्या होता है उसका, उसके बाद से वो क्यों ज़रूरत क्यों पड़ा हमें, जब हमारे पास बहुत सारा मेमोरी पहले ही से बहुत बड़ा बड़ा मेमोरीज था, फिर भी तो हमें कैच की मेमोरी की क्या ज़रूरत पड़ती है, उसका प्रिंसिपल क्या है, किस प्रिंसिपल पे वो काम करता है, फिर उसका वर्किंग क्या है, वर्किंग फंक्शन क्या है, कैसे काम करता है, उसके कुछ वर्किंग टर्मिनोलॉजीज क्या है, फिर उसके देखेंगे कि उसका टाइप्स कितना होता है, और फिर वो उसको मैपिंग कैसे किया जाता है, ये कैच मेमोरी को मेमोरी के साथ कैसे मैप किया जाता है, ये हम देखेंगे आज। चलिए तो शुरू करते हैं कैच मेमोरी को। पहले ये देखेंगे कि उसका वो आया क्यों, उसका ज़रूरत क्यों पड़ा। देखो, क्या होता है कि जब सीपीयू को कोई सा भी डाटा चाहिए होता है तो क्या, वो जाता है मेमोरी के पास, ठीक। मेमोरी बड़ा होता है, प्राइमरी मेमोरी और रैम रोम ये जो भी है बहुत बड़ा साइज का होता है, तो उसमें किसी एक पार्टिकुलर डाटा को सर्च करना थोड़ा सा मुश्किल काम है, मतलब बहुत ज़्यादा टाइम लगता है, उसका एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा होता है। कोई भी मेन मेमोरी है उसका एक्सेस टाइम बहुत ज़्यादा होता था। तो अगर कोई भी एक छोटा से छोटा डाटा को भी अगर आपको सर्च करना है या चाहिए होगा, रीड करना है, तो बहुत ज़्यादा टाइम लगता था। तो उसको कम करने के लिए कैच मेमोरी को लाया गया। अब कैच मेमोरी कैसे करता है, उसमें क्या फंक्शन होता है, देखो कैच मेमोरी करता क्या है कि ये आपका कैच अगर हो गया, हाँ ये रहा आपका कैच, ठीक। तो इसमें क्या होता है ना कि जो फ्रिक्वेंटली यूज डाटा है, जैसे कि सीपीयू को कोई डाटा चाहिए होगा तो उसने मेमोरी से फेच किया, ठीक। तो अगर मेमोरी में तो डेफिनेटली बहुत बड़ा साइज है तो उसको वो डाटा मिल ही जाएगा, ठीक, ले लिया वहाँ से। लेकिन ये बहुत ज़्यादा लेंथ, वो बहुत टाइम टेकिंग काम था, तो फिर हम लोग क्या किए, ये रहा ये सीपीयू के बीच में कैच को डाल दिए, फिर उसके बाद से मेन मेमोरी को डाल दिए यहाँ पे, ठीक। तो अब जब भी सीपीयू को कोई सा भी डाटा चाहिए होगा तो वो पहले कैच में जाके सर्च करेगा, कैच में अगर वो डाटा मिल गया तो काम तो बन गया, फिर वापस आ जाएगा, अपना प्रोसेसिंग कर लेगा। अगर कैच में वो डाटा नहीं मिलता है तब वो जाएगा मेन मेमोरी, मेन मेमोरी में वो डाटा ढूंढेगा, मेन मेमोरी में डाटा मिल गया तो वो वापस वो डाटा लेके कैच में आएगा, कैच में आके उस किसी पार्टिकुलर लोकेशन पे उस डाटा को ऐड कर देगा, ठीक है, स्टोर करके, और फिर वापस से चला जाएगा कैच में, वो डाटा को साथ में साइमल्टेनियसली ये दोनों काम होता है। वो इसमें डाटा को स्टोर भी कर देगा और फिर लेके सीपीयू के पास चला जाएगा, सीपीयू का अपना काम हो गया। अब फिर फ्यूचर में कभी भी सीपीयू को उस डाटा की ज़रूरत पड़ी तो वो
फिर वापस से मेमोरी में ना जाएगा, ये सीधे जाएगा कैच में, डाटा को लेगा और चलाएगा। और मान लेते हैं कि अब कैच बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होता है, कैच बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होता है, ठीक है। इसका अगर 100 नैनो सेकेंड स्पीड होगा तो उस हिसाब से समझ लीजिए कि इसका 1000 नैनो सेकेंड होगा, या फिर 10,000 नैनो सेकेंड्स हो सकता है, इतना का डिफरेंट पड़ता है। अगर एवरेज एक्सेस टाइम देखा जाए तो पहले जो हमारे एक्सेस टाइम था एवरेज, ये सीपीयू था आपका, और ये डायरेक्ट मेमोरी से आपका कोई भी डाटा लेता था, तो समझ लो कि वो 1000 नैनो सेकेंड टाइम लग रहा था। और अब जब जो आपका टाइम लगेगा दोनों, तो समझ लो कि अगर वो डाटा मिल गया तो कितना टाइम लगा, 100 नैनो सेकेंड। नहीं मिला तब लगेगा 1000, तो यानी कि 50-50 का चांसेस है, तो बहुत सारा टाइम तो बच गया ना इसमें, इसलिए कैच मेमोरी को लाया गया। अब ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है, हमको ये जानना चाहिए कि वो काम किस प्रिंसिपल पे करता है, ठीक। वो क्या काम करता है, जैसे ये आपका हो गया सीपीयू, ये सीपीयू हो गया, ये छोटा सा कैच हो गया आपका, और ये हो गया मेन मेमोरी। अब देखो, सीपीयू को कोई सा भी चीज़ की ज़रूरत, कोई भी डाटा की ज़रूरत पड़ा, मान लेते हैं वो गया कैच के पास, कैच से डाटा लिया, कैच में पहले सर्च किया, डाटा मिल गया, तो उसको क्या बोलेंगे, हिट। अगर नहीं मिला उसको बोलेंगे मिस, ठीक। अगर मिल गया तो वो आप डाटा ले गया, मिल गया डाटा, वापस आया सीपीयू में, अपना प्रोसेसिंग कर लिया, काम खत्म। अगर डाटा है समझ, मेन मेमोरी में, मेन मेमोरी में डाटा जब मिल जाएगा, वो वापस से क्या करेगा, डाटा को लाएगा, कैच में भी स्टोर करेगा, और साइमल्टेनियसली फिर वापस से सीपीयू में भी वो डाटा को ट्रांसफ़र कर देगा, ठीक। तो ये तब होता है जब मिस का केस होता है, जब मिस होगा तब जाएगा मेन मेमोरी में, अगर हिट हो गया तो यहीं से चला जाएगा वापस। कैच मेमोरी बहुत ज़्यादा फास्ट मेमोरी होता है, और साइज में बहुत ज़्यादा छोटा होता है, ठीक है। और ये बहुत क्लोज, सीपीयू के बहुत बहुत क्लोज होता है, इसलिए एक्सेस टाइम बहुत कम होता है। बोले तो मतलब इसके 10 टाइम्स फास्टर है, इस मेन मेमोरी से 10 टाइम फास्टर है ये, 10 टाइम्स आपका टाइम बच जाएगा किसी भी डाटा को एक्सेस करने के लिए, अगर कैच में वो डाटा अवेलेबल हुआ तो। और कैच का एक और प्रॉपर्टी क्या है ना, कि जो फ्रिक्वेंटली यूज डाटा है ना, उसको ये अपने अंदर स्टोर कर लेता है। जैसे आपने कोई डाटा को मेमोरी से लाया, मेमोरी में सर्च किया, वो आके आपका काम तो दे दिया सीपीयू में, लेकिन वो कैच में स्टोर भी हो गया। फिर आपने कभी दूसरा डाटा को फेच किया, वो भी इसमें से आके इसमें स्टोर हो गया, और वो स्टोर होता जाएगा। ये काम करता है फीफो पे। फीफो फीफो में क्या होता है कि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले डाटा आया था वो पहले ही आउट होगा, क्योंकि इसका स्टोरेज तो बहुत सारा है, तो इसमें ज़्यादा डाटा तो आप स्टोर कर नहीं सकते हैं। तो एक टाइम के बाद से इसमें से डाटा जब ये फुल होने लगेगा, जब कैच फुल हो जाएगा, तो क्या करेगा, जो सबसे पहले जो सबसे पुराना वाला डाटा है ना, उसको डिलीट करके एक उसके जगह पे ओवरराइड यानी कि रिप्लेस करके नया डाटा को ऐड कर देगा। ये काम करता है आपके रेफरेंस ऑफ लोकालिटी पे, एक टर्म होता है। जब भी कोई भी प्रोग्राम मेमोरी का यूज़ करता है तो वो एक ही लोकेशन को बार बार यूज़ करता है। जैसे कि हम लोग कोई लूप चला रहे होते हैं एरे का, तो वो जो एरे हम लोगों ने इम्प्लीमेंट कर दिया है, जो एरे का एड्रेस एलोकेट कर दिया है, साइज एलोकेट कर, हम लोग बार बार, अब एक लूप में अगर 10, तो वो 10 बार भी हर बार जाके एरे को ही पकड़ेगा, हर बार एरे से ही काम कर रहा है। तो यानी अगेन एंड अगेन हर बार वो सेम लोकेशन पे जाके काम कर रहा है। तो क्यों ना हम उस लोकेशन के डाटा को एक कहीं एक जगह सेव कर दें, कि बार बार जाके सर्च ना करना पड़े, इसको हमको पता है कि अगले बार यहीं से आने वाला है, ठीक। तो हम यही इस डाटा को पहले ही से उसके पास रख देते हैं। तो वही काम क्या करता है कि जैसे ये सीपीयू था, बा और ये था मेमोरी, सीपीयू को एक ही टाइप का डाटा बार बार यहाँ से मेमोरी से खींच के ला रहा था ना, बार बार ला रहा था, बार बार ला, तो क्या किया कैच ने, उस डाटा को उठा के अपने पास रख लिया, कि थोड़ा सा अब यहाँ से एक्सेस करना थोड़ा और आसान हो गया ना, जो पहले एक्सेस यहाँ से करता था अब वो यहाँ से एक्सेस कर रहा है, तो अब एक्सेस करना थोड़ा आसान हो गया। तो अब सारा डाटा उसको एक्सेस टाइम कम हो गया, और वो यहाँ से डायरेक्ट लेता है, और इससे प्रोग्राम वो आपका जो सिस्टम है उसका इफिशियंसी बढ़ जाता है। इसके कुछ आपको प्रॉपर्टी बताते हैं। कैच इज अ वेरी फास्ट मेमोरी प्लेस बिटवीन सीपीयू एंड मेन मेमोरी, इट प्लेज अ क्रूशियल रोल इन रिड्यूसिंग द मेमोरी एक्सेस टाइम। मेमोरी एक्सेस टाइम को कम करने में ये बहुत ज़्यादा हेल्प करता है हमारा, और ये लगभग 5 से 10 गुना ज़्यादा फास्ट होता है आपके मेन मेमोरी से।
देखो, जब भी सीपीयू कोई भी डाटा का ज़रूरत पड़ता है तो वो मेन मेमोरी से एक्सेस करता है, लेकिन मेन मेमोरी बहुत स्लोअर होता है। तो वो क्या करता है, वो डाटा को कैश मेमोरी में स्टोर कर देता है, और फिर जब कैश से वो एक्सेस करता है तो बहुत फास्ट होता है। तो क्योंकि वो तो बहुत क्लोज है और बहुत फास्ट होता है, जो कैश मेमोरी होता है वो नियरली सीपीयू के कंपेरेबल होता है। मतलब स्पीड में देखा जाए तो दोनों कंपेरेबल होता है, उसके स्पीड से ये मैच करता है, इसलिए कैश का ज़्यादा यूज करता है वो। अब हीट हीट में हमने एक हीट वर्ड का यूज किया था। हीट, तो हीट क्या होता है कि जब भी सीपीयू कोई डाटा फेच करने के लिए आया और वो कैच में पहले डाटा को सर्च किया, अगर कैच में वो डाटा मिल गया, अवेलेबल हुआ, तो उसको बोलते हैं हीट, कि हाँ वो डाटा मिल गया मुझे। ठीक है, अगर वो डाटा नहीं मिला तो उसको बोलेंगे मिस। तो मिस में क्या होगा, अगर डाटा नहीं मिला तो वो जाएगा मेमोरी के पास। जो जहाँ पे मिस आ गया तो वहाँ पे समझ लो कि मेमोरी का इन्वॉल्वमेंट हो गया। हीट रेशियो अगर निकालना हुआ कि किसी भी कैच का हीट रेशियो निकालना है, तो हीट रेशियो निकालने के लिए कितना बार हीट हुआ, अगर मान लेते 100 प्रोग्राम था, 100 प्रोग्राम हमने 100 डाटा को फेच किया। ठीक है, तो उसमें से कितना बार कैच में वो चीज़ें हिट कर गई, यानी कितना बार वो डाटा उसमें कैच में अवेलेबल मिल गया मुझे। मान लेते हैं 60 बार मिल गया, तो 40 बार नहीं मिला होगा फिर। तो 60 बार हिट हुआ तो 40 बार मिस हुआ, तो हीट रेशियो निकालने के लिए हीट बटा टोटल करेंगे, यानी कि 60 बार मिल गया, आ, 60 प्लस 40 मिस, हीट प्लस मिस, ये होता है आपका हीट रेशियो। ये कितना हो गया, 0.6 हो गया। तो इसका फार्मूला क्या हो गया, हीट बटा हीट प्लस मिस, ये रहा आपका फार्मूला। इसकी वर्किंग टर्मिनोलॉजी भी हो गया। उसके टाइप्स, कैच के टाइप्स दो टाइप के होते हैं। एक पहला टाइप होता है, कैच के टाइप की बात करें तो टाइप्स ऑफ कैच, पहला होता है प्राइमरी कैच, L1 बोलते हैं जिसको। दूसरा होता है सेकेंडरी कैच, L2 बोलते हैं। L1 क्या होता है कि वो कैच ही है, कैच मेमोरी जैसे ये हो गया ना, ये कैच ही है, लेकिन अब इसका भी दो पार्ट में तोड़ दिया गया, दो पार्ट में बना दिया गया। तो अब क्या हो रहा है ना कि जो सीपीयू होता है ना, सीपीयू के जो मदरबोर्ड होता है, जो माइक्रो कंट्रोलर है, उसके ऊपर ही इसको चिपका दिया जाता है कैच को, कि और अब ज़्यादा ये उसको क्लोज हो गया। अब एक्सेस टाइम तो और ही ज़्यादा बच गया ना, अब इसका एक्सेस टाइम बहुत कम हो गया, बहुत फास्ट किसी भी डाटा को बहुत फास्टली एक्सेस करेगा। और ये क्यों हुआ, क्योंकि ये प्राइमरी कैच था और ये एकदम उसके क्लोज था, क्लोज होने की वजह से एक्सेस टाइम घट गया। और दूसरा क्या होता है हमारा, L2। L2 को फिर से कैच की जगह पे रख देते हैं, ये रहा मेन मेमोरी, यहाँ पर रहा L2। L1 बहुत छोटा होता है, L2 बहुत, मतलब ये दोनों में कंपेयर किया जाए तो L1 छोटा होता है, L2 बड़ा होता है, लेकिन मेन मेमोरी से तो बहुत ज़्यादा ही, बहुत ज़्यादा छोटा होता है। ये रहा मेन मेमोरी, वेरी वेरी ग्रेटर देन L2, ऐसा सीन रहता है। ठीक है, बट इन दोनों में देखा जाए तो L1 फास्ट होता है, L1 थोड़ा सा कंपेरेबली इसके स्लो होता है, क्योंकि ये बड़ा होता है तो इसमें डाटा भी ज़्यादा रहेगा, डाटा ज़्यादा रहेगा तो फिर एक से थोड़ा सा फेच टाइम बढ़ जाएगा, किसी भी डाटा को सर्च करने के लिए टाइम, थोड़ा सा टाइम बढ़ जाएगा ऐसा। लेकिन आजकल जितना भी आ रहा है ना कैसेस, अब ये दोनों L1 L2 दोनों ही इसी में अंदर ही फिट कर दिया जा रहा है, ताकि और ज़्यादा एक्सेस टाइम कम हो जाए। आज के लिए बस इतना ही। होप आपको वीडियो अच्छा लगा। अगले वीडियो में कैच मेमोरी मैपिंग देखेंगे, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।